गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 विषय हिंदी। आप लोगों का तीसरा पाठ जो है वो चल रहा है कवि सेनापति का। इसके दो पद जो हैं वो हम पढ़ा चुके हैं। कल जो पद हमने पढ़ाया था उसके अंदर श्लेष अलंकार का बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग कर रखा है सेनापति ने, और हमने एक ही पद का दो संदर्भों में अर्थ निकाला था। एक अर्थ ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में और दूसरा अर्थ निकाला था इसके वर्षा ऋतु के संदर्भ में। एक तो ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में और दूसरा अर्थ वर्षा ऋतु के संदर्भ में हमने निकाला था। अब जो अगला पद है उस अगले पद के अंदर कवि सेनापति वर्षा ऋतु के वर्णन के बारे में बता रहे हैं, और ये जो पद है इस पद में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है। और कोई विरहिणी नायिका जो है अपनी सखी से कहती है, यानी कि इस पद में कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। और विरहिणी नायिका यानी कि वियोग के अंदर रहने वाली, यानी कि जिसका जो प्रिय है वो उससे दूर है, और उसके विरह के अंदर जो व्याकुल नायिका है वो अपनी सखी से देखिए क्या कहती है। और मुझे आशा है कि आप लोगों के पास किताबें आप लोगों ने ले ली होगी, और अगर हो तो किताबें आप साथ लेकर बैठा करें, जिससे लाइन टू लाइन आपको चीज़ें समझ में आती रहें। तो देखिए हम अब शुरू करते हैं पद को कि वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन करते हुए और किसी गृहिणी नायिका जो है वो अपनी सखी से देखिए क्या कहती है कि दामिनी दमक। दामिनी दमक, दामिनी का मतलब होता है बिजली, दामिनी का मतलब होता है बिजली, और दमक का मतलब होता है चमकना। अर्थात जो गृहिणी नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, कि चारों ओर क्या हो रही है? बिजली चमक रही है। सुरचाप की चमक, सुरचाप का मतलब होता है इंद्रधनुष। सुरचाप इंद्रधनुष, अर्थात इंद्रधनुष जो है वो भी चमक रहा है। तो दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम, अर्थात हे सखी चारों ओर जो है वो बिजलियां चमकने लगी हैं, और इंद्रधनुष जो है वो भी दिखाई दे रहा है या चमक रहा है। घटा की झमक, झमक का मतलब होता है गर्जना या बरसना। तो जो घटाएं हैं बादलों की वो बहुत भयंकर गर्जना कर रही हैं और बरस रही हैं। घटा की झमक अति घोर घनघोर है, अर्थात जो घटाएं हैं वो बड़ी ही घनघोर हैं, और जो हैं वो क्या कर रही हैं? गर्जना कर रही हैं और जोर जोर से बरस रही हैं। कोकिला कलापी, कोकिला का मतलब होता है कोयल। कोकिला कलापी, कलापी का मतलब होता है मोर। कल पूजत है जिततित, और जिततित का मतलब इधर उधर। कोकिला कलापी कल पूजत है, अर्थात पूजते हैं, बोलते हैं। पूजते हैं का मतलब बोलते हैं, अर्थात कोयल और जो मोर हैं वो इधर उधर क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। अर्थात वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में बिजलियां चमक रही हैं, चारों ओर जो है वो इंद्रधनुष की चमक दिखाई दे रही है। और ऐसे मौसम के अंदर जो कोयल और मोर जो हैं वो इधर उधर क्या कर रहे हैं? पूज रहे हैं, अर्थात बोल रहे हैं। सीकर ते शीतल, सीकर का मतलब होता है जल की बूंदे। सीकर का मतलब क्या होता है? जल की बूंदे। सीकर थे शीतल, शीतल का मतलब ठंडी। समीर, समीर का मतलब होता है हवा, अर्थात सीकर थे शीतल समीर की झकोरते, अर्थात जल या वर्षा की बूंदों से जो हवा है वो भी कैसी हो चुकी है? शीतल हो गई है, ठंडी हो गई है। यानी कि जल की जो बूंदे हैं वो जल की बूंदों का स्पर्श पा करके जो हवा है वो हवा भी कैसी हो गई है? शीतल हो गई है। सेनापति आवन कहियो है, अर्थात सेनापति वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि सखी जो है अपनी सखी से, जो नायिका है वो देखिए क्या कह रही है कि सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, अर्थात गृहिणी नायिका जो है वो अपनी सखी से ये कह रही है कि हे सखी, इस वर्षा ऋतु के मौसम के अंदर मन भावन, अर्थात मन को प्रिय लगने वाले जो मेरे प्रियतम हैं, उन प्रियतम ने इस मौसम में आने के लिए या इस ऋतु के अंदर आने के लिए मुझसे कहा था। लाग्यो तरसावन,
विरह जुर्जोरते, अर्थात इस वर्षा ऋतु के अंदर, लाग्यो का मतलब लग रहा है, तरसावन का मतलब व्यथित करना, अर्थात व्याकुल करना, परेशान करना। विरह जुर्जोरते, विरह का मतलब जो वियोग रूपी जो पीड़ा है, वियोग रूपी जो बुखार है, जुर का मतलब होता है बुखार, तो विरह रूपी या वियोग रूपी जो पीड़ा है वो मुझे क्या कर रहा है, व्यथित कर रहा है, मुझे पीड़ित कर रहा है। आयो सखी सावन, अर्थात नायिका जो है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सावन आ गया है, अर्थात सावन का महीना आ गया है। मदन सरसावन, मदन का मतलब होता है कामदेव, अर्थात इस सावन के महीने के अंदर जो कामदेव है या काम रूपी जो है वो मुझे क्या कर रहा है, परेशान करने लग गए हैं। लग्यो है बरसावन, अर्थात लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते, सलिल का मतलब होता है जल या पानी, अर्थात चारों ओर क्या हो रहा है, सावन के महीने में पानी की बरसात हो रही है, अर्थात पानी बरस रहा है। तो बेटा इस पद के अंदर उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, और वर्षा ऋतु के अंदर जो नायिका है, गृहिणी नायिका, वो अपनी सखी जो है उससे कह रही है, बता रही है कि इस वर्षा ऋतु के या सावन के महीने के अंदर जो विरह व्यथा है वो मुझे व्याकुल कर रही है, कामदेव जो है मुझे वो परेशान कर रहे हैं, और चारों ओर क्या हो रहा है, जल बरस रहा है। तो उसका मन जो है वो उसके प्रियतम के आने से बड़ा ही दुखी हो रहा है। इससे जो अगला पद है, उस अगले पद के अंदर कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन किया है। इस पद के अंदर उन्होंने सावन का या वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, और इससे अगला जो ये पद है, इस पद के अंदर उन्होंने शीत ऋतु का यानी कि सर्दी के मौसम का वर्णन किया है, कि शीत ऋतु जो है किस प्रकार से अपनी सेना लेकर के सभी के ऊपर क्या कर देती है, चढ़ाई कर देती है। तो देखिए कवि सेनापति शीत ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं कि शीत को प्रबल सेनापति कोपी चढ़्यो दल, अर्थात शीत को प्रबल अर्थात बड़ी मजबूती से, शीत का मतलब शीत ऋतु, प्रबल का मतलब मजबूती से, सेनापति अर्थात कवि सेनापति वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोपी, कोपी का मतलब प्रकोप को लेकर के, चढ़्यो का मतलब चढ़ाई कर दिया है, दल अर्थात सेना ने, अर्थात शीत ऋतु की जो सेना है उसने पूरे प्रकोप के साथ के ऊपर इस पूरी प्रकृति के ऊपर क्या कर दी है, चढ़ाई कर दी है, अर्थात अपनी सेना लेकर के शीत ऋतु में क्या कर दी है, इस पूरी प्रकृति के ऊपर चढ़ाई कर दी है। निबल अनल, निबल का मतलब होता है निर्बल या कमजोर, अनल का मतलब आग, अर्थात आग जो है वो भी कैसी हो गई है, कमजोर पड़ गई है, अर्थात शीत ऋतु के अंदर आग जो है, उस आग की तपिश भी, जो ताप होता है वो भी क्या हो जाता है, कम पड़ जाता है या ठंडा पड़ जाता है। गयो सूरी सियराई के, सूरी का मतलब सूर्य और सियराई का मतलब होता है ठंडा, अर्थात इस शीत ऋतु के अंदर सूर्य जो है वो भी क्या हो गया है, ठंडा पड़ गया है। इस लाइन को दोबारा देख लीजिए कि शीत ऋतु के प्रभाव से या शीत ऋतु ने जो चढ़ाई कर दी है इस पूरी प्रकृति के ऊपर, उसे देख करके निबल आग, आग जो है वो भी क्या हो गई है, कमजोर पड़ गई है। और गयो सूर्य सियराई के, और सूर्य जो है वो सूर्य भी क्या हो गया है, ठंडा पड़ गया है, उसका ताप जो है वो भी कम हो गया है। आगे सेनापति कहते हैं कि हिम के समीर, हिम का मतलब होता है बर्फ और समीर का मतलब होता है हवा, अर्थात बर्फीली जो ठंडी हवा चल रही है, तेई बरसे विषमती, तो बर्फीली जो ठंडी हवा है वो कैसी लग रही है, वो कांटे जैसे तीर के समान लगती हुई प्रतीत हो रही है, अर्थात बड़ी चुभन देने वाली है। जो शीत ऋतु के अंदर बर्फीली जो हवा चलती है वो बिल्कुल तीर के समान क्या हो रही है, चुभ रही है। आगे वो कहते हैं कि रही है गरम, रही है गरम भौन कोनन में जाई के, अर्थात कवि सेनापति कहते हैं कि रही है का मतलब रह रही है, गरम का मतलब गरम, भौन कोनन में जाई के, अर्थात जो गर्म हवा है वो भी जाकर के कहाँ छिप गई है, भवन के कोनों के अंदर, भवन के कोने में या साइड में जाकर के छिप गई है। दोबारा देख लीजिए लाइन को, रही है गरम भवन कोनन में जाई के, अर्थात जो गरम जो हवा है वो कहाँ पर, जो भवन के कोने हैं उस भवन के कोनों में जाकर के छिप गई है। धूम नैन बहे, धूम का मतलब धुआं, नैन बहे अर्थात आंखों से क्या हो रहा है, धुएं की वजह से लोगों की आंखों में से पानी बह रहा है, क्योंकि शीत ऋतु के अंदर हम
शीत से बचने के लिए क्या करते हैं, आग जलाकर बैठ जाते हैं, और तब उसमें से जो धुआं उठता है वो हमारी आंखों में जब जाता है तो आंखों से पानी आ जाता है। तो धूम नयन भय, अर्थात धुएं से हमारी क्या हो रही है, आंखें जो हैं उसमें से पानी निकल रहा है। लोग लागी है गिरे रहे, लोग आगी पर गिरे रहे, आगी का मतलब आग, अर्थात लोग जो हैं वो ठंड से बचने के लिए आग के ऊपर गिर रहे हैं, अर्थात आग सेक रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं और आग के ऊपर क्या कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो आग के ऊपर ही गिर रहे हैं। हिये सो लगाई, ये का मतलब होता है हृदय, सो लगाई अर्थात लगा रखा है, नेक सुलगाई के, नेक का मतलब सुलगाई का मतलब जला करके, अर्थात लोगों ने आग को जला करके और अपने हृदय से लगा रखा है। इसलिए शीत ऋतु से बचने के लिए लोगों ने आग जला रखी है और उसे क्या कर रखा है, अपने हृदय से लगा रखा है। आगे कवि सेनापति कहते कि मानो भीत जानी, मानो भीत, भीत का मतलब होता है भययुक्त, जानी महासीत ते पसारी पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, अर्थात लोगों को ऐसा लगता है कि आग जो है वो भी भययुक्त हो रही है, उसे बचाने के लिए लोगों ने क्या कर रखा है, हाथों को फैला करके और उसे बचा रखा है। छतिया की छां, छतिया का मतलब छाती, छां का मतलब छाया में, राख्यो, राख्यो का मतलब रख रखा है, पाउक, पाउक का मतलब आग छिपाई के, अर्थात लोगों ने अपनी छाती की छाया के अंदर इस आग को क्या कर रखा है, छिपा करके रख रखा है कि कहीं इसको शीत ऋतु के प्रभाव से ये भी खत्म न हो जाए। तो ऐसा लगता है उनको देख करके कि उन्होंने आग को बचाने के लिए क्या कर रखा है, अपनी छाती के नीचे छिपा करके रख रखा है। तो बेटा आज के पदों के अंदर पहला जो पद पढ़ा है हमने, उसके अंदर वर्षा ऋतु का वर्णन के बारे में बताया था, और ये जो आखिरी जो पद था इसके अंदर शीत ऋतु का वर्णन किया है, और शीत ऋतु किस प्रकार से अपना दल बल लेकर के, अपनी सेना लेकर के इस प्रकृति के ऊपर जो चढ़ाई करती है और सभी लोग उससे परास्त हो जाते हैं, सूर्य जो है वो भी ठंडा पड़ जाता है, आग जो है उसके सामने कमजोर हो जाती है, गर्म हवाएं जो है भवन के कोनों में जाकर के छिप जाती हैं, और लोग आग को बचाने के लिए अपनी छाती से उसको छिपा करके रखते हैं, ऐसा माहौल हो जाता है। तो उसी के बारे में यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया था। तो इन दोनों पदों को आप लोग अच्छे से देख लेना, बाकी पीडीएफ के अंदर आपके पास जो आए उसके अंदर अच्छे से उनको देख करके समझ के और अपना होमवर्क की कॉपी के अंदर भी उस काम को कर लेना। अगला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है आपका। अगला जो चौथा पार्ट है वो है आपका देव का, वो हम कल की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।